अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अबाबिल। तो आज की वीडियो में हम रिसेंट होने वाली तमाम अहम मिलिट्री अपडेट्स पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश आर्मी की, जो कि 2025 की ये सबसे अहम डेवलपमेंट है। 1971 के बाद से पहली दफ़ा पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश जा रही है। इसी महीने पाक आर्मी बांग्लादेश पहुंचेगी और बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेन करेगी। और ये खबर इंडिया के लिए बड़ी शॉकिंग है और परेशानी का बाइस भी है। बांग्लादेश की नई हुकूमत जब से आई है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात आए दिन बेहतरीन होते जा रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान की पिछली डेवलपमेंट्स के बारे में पिछली एक वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या कुछ हो चुका है। और अब सबसे अहम डेवलपमेंट यही है कि पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश जाएगी और बांग्लादेश आर्मी को ट्रेन करेगी। मोहम्मद यूनुस रजीम ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतरीन करने की कोशिश की है और पाक आर्मी से डील की है कि पाक आर्मी बांग्लादेशी सोल्जर्स को ट्रेनिंग देगी। पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश की 4 कैंट में ट्रेनिंग देगी और ये शुरुआत मेमन सिंह कैंट से शुरू की जाएगी। मेमन सिंह कैंट बांग्लादेश आर्मी की डॉक्ट्रिन एंड ट्रेनिंग कमांड हेडक्वार्टर पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के मेजर जनरल रैंक ऑफिसर्स बांग्लादेश विजिट करेंगे और वहां सोल्जर्स को ट्रेन करेंगे। बात की जाए कि इस डेवलपमेंट से इंडिया को क्या प्रॉब्लम है, तो इंडिया का ख्याल है कि पाकिस्तान बांग्लादेशी सोल्जर्स में एंटी इंडिया आइडियोलॉजी पैदा करेगा, क्योंकि जब बांग्लादेश अलहदा हुआ था तो आज़ादी के बाद 2 दहाइयों तक पाकिस्तानी ट्रेंड ऑफिसर्स बांग्लादेश आर्मी में लीडरशिप पोजीशन में थे। बांग्लादेशी आर्मी में से पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस ख़त्म करने में इंडिया को काफ़ी साल लगे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि बात वहीं आ गई है जहां से शुरू हुई थी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चीन ने रिसेंटली अपने एक नेक्स्ट जनरेशन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट की मेडन फ्लाइट ली है, जो कि KJ-3000 है। चीन काफ़ी अरसे से इस एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा था और अब फाइनली इसकी मेडन फ्लाइट ले ली गई है, जो कि कामयाब भी रही है। इस अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट की खास बात यह है कि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है और वो भी 360 किलोमीटर की रेंज से। चीन का ये एयरक्राफ्ट चीन के Y-20B ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर बेस्ड है, जिसमें चीन के WS-20 इंजन से पावर दी गई है। चीन का ये एयरबोर्न रडार 360 डिग्री की सिचुएशनल अवेयरनेस और स्टेल्थ टारगेट डिटेक्शन देता है और इसके रडार की टोटल रेंज 600 से 1000 किलोमीटर तक बताई जा रही है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है, जिनमें 360 किलोमीटर दूर से ये अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टेल्थ तैयारों को डिटेक्ट कर सकता है। इसका रडार ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये एरोडायनामिक ड्रैग कम से कम करता है और फ्लाइट एफिशिएंसी और ऑपरेशनल इंड्योरेंस बढ़ाता है, और ये रडार एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, तुर्की ने रिसेंटली एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है। तुर्की ने अपने बैरक्टर एकंची ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल फायर करने का कामयाब तजुर्बा किया है। मॉडर्न एयर कॉम्बैट में तुर्की की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस तरह तुर्की वो पहला मुल्क बन गया है जिसका ड्रोन सुपरसोनिक मिसाइल फायर कर सकता है। तुर्की का ये मिसाइल UAV-122 मिसाइल है, जो कि टीवी गाइडेड मिसाइल है। तुर्की की ये रिमार्केबल अचीवमेंट तुर्की की ड्रोन वारफेयर में कैपेबिलिटीज़ को उजागर करती है और तुर्की की इस अचीवमेंट के बाद दूसरे कई ममालिक भी इस रेस में शामिल हो जाएंगे। याद रहे, तुर्की का ये नया मिसाइल टीवी गाइडेड है, जो कि मिसाइल की परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करता है, टारगेट का रियल टाइम विजुअल देता है और मूविंग और डायनामिक्स थ्रेट्स के खिलाफ कमाल की एक्यूरेसी देता है। और जिस ड्रोन से इस मिसाइल को फायर किया गया है, यानी बैरक्टर एकंची ड्रोन, ये ड्रोन भी अपनी वर्सटैलिटी की वजह से पहले ही जाना जाता है, जो कि कटिंग एज मुनीशंस कैरी कर सकता है, जिसमें एक और वेपन सुपरसोनिक मिसाइल UAV-122 भी शामिल हो गया है, जो कि एक गेम चेंजर मिसाइल है और ये इस ड्रोन की ताकत को मजीद बढ़ाएगा। याद रहे, यही ड्रोन पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। दोस्तों, यूक्रेन की नेवल ड्रोन ने एक मुनफरिद रिकॉर्ड बनाया है। यूक्रेन का एक नेवल अनमैन्ड ड्रोन है जिसका नाम मैगूरा V5 है। ये एक मल्टीपर्पज़ अनमैन्ड सरफेस व्हीकल है, जो कि सर्वेलियंस, रिकॉनिसेंस, पेट्रोलिंग, सर्च एंड रेस्क्यू, माइन काउंटर मेजर्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी और कॉम्बैट मिशंस कर सकता है। रूस के साथ इस जंग में ये नेवल ड्रोन काफ़ी एक्टिव रहा है। रशियन नेवल अफवाज को इसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इसने इस जंग में अब तक 15 रशियन नेवल वेसल्स डिस्ट्रॉय या डैमेज किए हैं और मिलिट्री हिस्ट्री में ये पहला नेवल ड्रोन है जिसने नेवल वॉरशिप्स को तबाह किया है। लेकिन इससे भी कमाल चीज़ इस ड्रोन ने ये की है कि नेवल ड्रोन होते हुए इसने 31 दिसंबर को रूस का एक Mi-8 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया है और ये काम इसने सोवियत एरा के बनाए गए एयर टू एयर मिसाइल R-73 से किया है, जिसे यूक्रेन ने अपग्रेड करके इस नेवल बोट में इंस्टॉल किया था।
यूक्रेन के इस नेवल ड्रोन ने वेस्टर्न क्रीमिया में रूस के 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर पर अटैक किया था। एक तो शूट डाउन हो गया जबकि दूसरा कुछ डैमेज हुआ और बच निकलने में कामयाब हो गया। तो इस तरह इस नेवल ड्रोन ने एक हेलीकॉप्टर गिराकर एक मुनफरिद रिकॉर्ड कायम कर दिया है। यूक्रेन के इस नेवल ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज 800 किलोमीटर तक है और ये एक स्टेल्थी ड्रोन है जो कि लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए इफेक्टिव है। 200 kg का ये एक्सप्लोजिव पेलोड कैरी कर सकता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि कामिकाजी रोल भी एक्ट कर सकता है, यानी दुश्मन की वेसल्स पर खुद कुछ हमला करके इसे तबाह भी कर सकता है। यूक्रेन का ये ड्रोन नेवल वॉरफेयर में एक अहम अचीवमेंट है। दोस्तों रिसेंटली यमन के हौसी फोर्सेस ने एक और अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन शूट डाउन कर दिया है। हौसी फोर्सेस ने इसकी वीडियो फुटेज भी रिलीज की है जिसमें देखा जा सकता है कि एक मिसाइल सोवियत एरा के 2K-12 कब सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से लॉन्च होता है और अमेरिकी ड्रोन को हिट करता है। कब सिस्टम ओरिजिनली कोल्ड वार के दौरान डेवलप किया गया था जो कि आज भी इतना इफेक्टिव है कि MQ-9 जैसे जदीद ड्रोन्स को मारने की सलाहियत रखता है, जो कि सोफिस्टिकेटेड ISR और स्ट्राइक सिस्टम से इक्विप्ड है। ये वाकया US नेवी के FA-18 सुपर हॉर्नेट जेट के रेड सी पर तबाह होने के एक हफ्ते बाद पेश आया है, जिसके बारे में अमेरिका ने कहा था कि ये फ्रेंडली फायर की वजह से गिरा था, जबकि हौसी फोर्सेस का कहना था कि इसको गिराने में भी हमारा हाथ था। तमाम इस रीजन में अमेरिका का MQ-9 रीपर एक अहम एसेट है जो अमेरिका के लिए हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट करता है, जासूसी करता है और ऐसे अहम एसेट का एक बज़ाहिर कमज़ोर दिखने वाली फोर्स के हाथों तबाह होना, और वो भी सोवियत एरा के सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए, ये अमेरिका के ऊपर एक सवालिया निशान बनता है। दोस्तों इटली बड़ी तेज़ी से अपनी आर्मर्ड फोर्सेस को जदीद वेपन से लैस कर रहा है। KF-41 एक जदीद तरीन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है जिसे जर्मनी ने डिज़ाइन और डेवलप किया है। 30 से 45 टन की इस व्हीकल में 8 सोल्जर बैठ सकते हैं। इसके मेन आर्मामेंट में 35 mm की ऑटो कैनन, सेकेंडरी आर्मामेंट में 7.62 लाइट मशीन गन, स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर और ATGMS या ड्रोन लॉन्चर्स का ऑप्शन भी मौजूद है। इस इन्फेंट्री व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर तक है। ये एक वर्सटाइल किस्म की IFV है जिसके जदीद वेरिएंट में 120 mm की रिकॉन भी मौजूद है, जो कि एक किस्म का मॉर्टर सिस्टम है जो कि रिकॉनिसेंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसमें शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर या जैमर, 120 mm के मॉर्टर्स भी शामिल हैं। अब तक इस इन्फेंट्री व्हीकल को यूक्रेन और हंगरी इस्तेमाल कर रहे थे और अब इटली 50-50 जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के तहत जर्मनी के साथ मिलकर इसे बना रहा है और मिलकर बनाई गई पहली ये IFV इटली को डिलीवर हो चुकी है। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।